हेलो दोस्तों, मैं हरीश मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फाइन आर्ट एजुकेशन पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कला टेस्ट सीरीज़ का 6वां भाग, जिसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की 25 प्रश्नों की श्रृंखला तैयार करते हैं और उसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। पहले आंसर आपको सोचना है, उसके बाद आंसर मैं बताऊंगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास, आईफैक्स की स्थापना में किसका अमूल्य योगदान था? तो पहला क्वेश्चन है, आईफैक्स की स्थापना में किसका अमूल्य योगदान था? 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, आप ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें, उसके बाद आंसर करें। तो आईफैक्स की स्थापना में उकील बंधुओं का अमूल्य योगदान था। राइट आंसर हो जाएगा उकील बंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊषा रानी हुजा के मूर्ति शिल्पों पर का प्रभाव था, यानी कि ऊषा रानी हुजा के मूर्ति शिल्पों पर किसका प्रभाव दिखाई देता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों कलाकारों में किस कलाकार का प्रभाव ऊषा रानी हुजा के मूर्ति शिल्पों पर दिखाई देता है, आपको बताना है। आंसर करें। तो राइट आंसर है हेनरी मूर। हेनरी मूर के मूर्ति शिल्पों का प्रभाव उषा रानी हुजा के मूर्ति शिल्पों पर दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म में कौन से संप्रदाय से अपभ्रंश कला शैली का विकास हुआ? तो जैन धर्म में हम देखेंगे, जैसे बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान संप्रदाय हैं, उसी प्रकार जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर है। तो राइट आंसर होगा कि जैन धर्म की जो अधिकांश पोथियां हैं वो श्वेतांबर संप्रदाय के अंतर्गत चित्रित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अजंता की कौन सी गुफाओं का समूह हीनयान संप्रदाय से संबंधित है? ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर करें। यहां हम देखेंगे कि अजंता में गुफा 8 से लेकर के 13 तक, यानी 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये सारी गुफाएं हीनयान से संबंधित हैं और इनको छोड़ करके बाकी जितनी भी गुफाएं हैं वो सभी महायान शाखा से संबंधित हैं। हीनयान संप्रदाय वह संप्रदाय है जो बुद्ध के मूर्ति की पूजा नहीं करता है और महायान शाखा वह है जो बुद्ध को मूर्ति के रूप में स्वीकार करता है। तो जितनी भी बुद्ध के चित्र या जितने भी बुद्ध की मूर्तियां बनी वो सभी महायान संप्रदाय के अंतर्गत बनाई गई हैं। तो इसका मतलब ये है कि गुफा 8 से लेकर के 13 तक की जितनी भी गुफाएं हैं उनमें बुद्ध का चित्र या बुद्ध की मूर्ति नहीं मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 रंगों को एक वृत्त में घुमाने को कहा जाता है। तो 7 रंग को एक वृत्त में घुमाने को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, पहले ऑप्शन अच्छे से पढ़ें, उसके बाद आंसर करें। तो राइट आंसर है 7 रंगों को एक वृत्त में घुमाने को रंग चक्र कहा जाता है। राइट आंसर रंग चक्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साहित्य में सौंदर्य को सामान्यतः किसके साथ संबंधित किया जाता है? आंसर करें। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रस। हमने पहले भी बताया है कि भारत में जो सौंदर्य है उसका सीधा संबंध रस से बता दिया गया है कि अगर सौंदर्य को पढ़ना है, सौंदर्य को जानना है, तो आप रस को समझ लीजिए। अगर आपने रस को समझ लिया तो सारा सौंदर्य शास्त्र भारत का रस पर आधारित है और भारत के प्रथम सौंदर्य शास्त्री भरत मुनि माने जाते हैं जिन्होंने रस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो राइट आंसर होगा, भारतीय साहित्य में सौंदर्य को सामान्यतः रस के साथ संबंधित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलेर चित्र शैली का संरक्षक व प्रवर्तक कौन सा राजा था? यानी गुलेर शैली के संरक्षक व प्रवर्तक कौन से राजा थे? 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, विकल्पों को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद आंसर करें। तो इसका राइट आंसर है गुलेर चित्र शैली के संरक्षक और प्रवर्तक राजा हरिचंद थे। तो राइट आंसर राजा हरिचंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूंदी कोटा और झालावाड़ शैलियां किसके अंतर्गत आती हैं? तो बूंदी कोटा और झालावाड़ शैली हड़ौती शैली के अंतर्गत आती है, जो हाड़ा राजाओं की राजधानी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा हड़ौती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयोजन के सिद्धांत में कौन सा तत्व नहीं होता है? यानी देखो, मैंने एक चीज बताई थी कि संयोजन के सिद्धांत, कला के तत्व और षडंग, ये तीनों हमें अच्छे से पता होने चाहिए।
प्रश्न आता है कि इनमें से मिक्स करके देता है और फिर पूछता है कौन सा संयोजन का सिद्धांत नहीं है, कौन सा कला का तत्व नहीं है, कौन सा कला के षडंगों में से नहीं है। तो इस प्रकार हमें अच्छे से तीनों याद होने चाहिए। तो संयोजन के सिद्धांत में कौन सा तत्व नहीं है, तो इसमें हम देखेंगे एकता, संतुलन और सामंजस्य, ये तीनों है। अंतराल नहीं है क्योंकि रेखा, रंग, रूप, तान, पोत, अंतराल ये कला के तत्व हैं और यहाँ पर संयोजन के सिद्धांत के बारे में पूछा गया है। तो संयोजन का सिद्धांत अंतराल नहीं है क्योंकि अंतराल कला का तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत को स्थापित किया था। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन को अच्छे से देखें, आंसर करें। तो स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत को यूनान के यूक्लिड के द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। तो चाहे ग्रीक हो चाहे यूनान हो, तो अगर देश का नाम पूछे तो ग्रीक या यूनान, और इस तरीके से अगर नाम पूछे तो यूक्लिड ने इस स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत दिया था, जिसे गोल्डन रेशियो के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके द्वारा जैन शैली को अपभ्रंश शैली नाम दिया गया? 4 ऑप्शन है, ऑप्शन को अच्छे से देखें, आंसर करें। तो जैन शैली को अपभ्रंश शैली कहा था राय कृष्ण दास ने, क्योंकि जैन शैली का जो सबसे उपयुक्त नाम है वो अपभ्रंश शैली है और सबसे उपयुक्त नाम कौन देते हैं? राय कृष्ण दास। इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा राय कृष्ण दास। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थानी कलाकार अपने जल रंग दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन को अच्छे से पढ़ें और आंसर करें। तो राइट आंसर है राम जायसवाल। राम जायसवाल राजस्थान के हैं और अपने जल रंग दृश्य चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन 1939 में आर्ट एंड क्राफ्ट अध्यापक के रूप में मेयो कॉलेज में प्रवेश किया। मेयो कॉलेज में आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर के रूप में 1939 में किसने प्रवेश लिया था? 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को पहले अच्छे से पढ़ें, उसके बाद आंसर करें। जिसका राइट आंसर है भवानी चरण गुई। यानी 1939 में आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर के रूप में मेयो कॉलेज में भवानी चरण गुई ने प्रवेश लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब आकार परिवर्तित और सरलीकृत होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जब आकार परिवर्तित और सरलीकृत होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है, ऑप्शन को पहले अच्छे से पढ़ें, उसके बाद आंसर करें। तो जब आकार परिवर्तित और सरलीकृत होते हैं तो उसे अनुरंकन कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुअंकन। जब आकार परिवर्तित व सरलीकृत होते हैं तो उसे अनुरंकन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सन 1919 से 1936 तक वे सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के निर्देशक थे। यानी इनमें से वो कौन से शख्स हैं जो 1919 से 1936 तक सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में निदेशक थे? 4 ऑप्शन है, चारों को पहले अच्छे से पढ़े, उसके बाद आंसर करें। तो इसका राइट आंसर है ग्लैडस्टोन सोलेमन। कैप्टन ग्लैडस्टोन सोलेमन 1919 से लेकर के 1936 तक सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के निदेशक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थानी कलाकार जिसने परंपरावादी कला इलाही बख्श उस्ता से तथा यथार्थवादी कला मूलर से सीखी थी। तो दोनों चीजें देखो, पूछ रहा है कि राजस्थान का वह कलाकार जिसने परंपरावादी कला इलाही बख्श से और यथार्थवादी कला मूलर से सीखी थी, तो कौन से कलाकार हैं? 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, ध्यान से पढ़ें और आंसर करें। तो इसका राइट आंसर है द्वारिका प्रसाद शर्मा जी। तो राइट आंसर है द्वारिका प्रसाद शर्मा जी वे शख्स हैं जिन्होंने परंपरावादी कला इलाही बख्श से और यथार्थवादी कला मूलर से सीखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन आदिवासी भीलों के जीवन से प्रभावित थे? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहले ऑप्शन को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद आंसर करें। तो इसका राइट आंसर है गोवर्धन लाल जोशी, क्योंकि भीलों का चितेरा किसे कहा जाता है? गोवर्धन लाल जोशी को। इसीलिए आदिवासी भीलों के जीवन से प्रभावित थे गोवर्धन लाल जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द्विविमीय तल पर त्रिविमीय प्रभाव देने के लिए क्या जरूरी? यानी 2D धरातल पर
3D प्रभाव देने के लिए क्या ध्यान देना पड़ता है? जैसे मोनालिसा की हम बात करेंगे तो मोनालिसा 2D धरातल पर 3D प्रभाव उसमें दिखाया गया है। तो ध्यान रखना, पेंटिंग हमेशा 2D ही होती है, 3D का उसमें प्रभाव दिखाया जा सकता है। ठीक है, 3D पेंटिंग का प्रभाव होता है, 3D पेंटिंग नहीं होती। तो 3D द्विविमीय तल पर त्रिविमीय प्रभाव देने के लिए क्या जरूरी है? 4 ऑप्शन है, ऑप्शन को अच्छे से पढ़े और आंसर करें। तो राइट आंसर है परिप्रेक्ष्य और छाया प्रकाश, यानी पर्सपेक्टिव अच्छा हम उसमें दिखाएं, छोटा बड़ा कितनी दूरी पर उसे अच्छे से दिखाएं और लाइट एंड डार्क अच्छे से करें। तो राइट आंसर है परिप्रेक्ष्य और छाया प्रकाश का प्रयोग करके हम द्विविमीय तल पर त्रिविमीय प्रभाव दिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में वेदांत के आधार पर अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? सौंदर्य सिद्धांत में जो रस सिद्धांत बताए थे उसके बाद हमने कुछ वाद बताए थे, जैसे अभिव्यक्तिवाद, अनुमतिवाद, आरोपवाद, भुक्तिवाद। तो ये वाद जरूर ध्यान रखना है क्योंकि ये एग्जाम में से पर काफी पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत की बात की गई है, तो अभिव्यक्तिवाद जो सिद्धांत है वो अभिनव गुप्त के द्वारा दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा अभिनव गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ताड़पत्र पर अंकित अंग सूत्र किस शैली से संबंधित है? तो ताड़पत्र पर जो अंग सूत्र है, आंसर करें पहले आप। ताड़पत्र पर चित्रित अंग सूत्र जो है वो जैन शैली से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा जैन शैली। अब बात आती है यहाँ पर कि अपभ्रंश शैली भी दिया हुआ है, तो ये ध्यान रखना कि अपभ्रंश शैली और जैन शैली वैसे तो एक ही हैं, लेकिन जब टेक्निकली हम इन्हें पढ़ते हैं तो इनमें थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है कि उस समय काल में जब जैन शैली प्रचलन में थी भारत के पश्चिमी क्षेत्र में, तो उस समय पर जो जैन धर्म से संबंधित किताबें चित्रित हुई उन्हें जैन शैली के अंतर्गत रखा जाएगा, और जिनका संबंध जैन धर्म से नहीं था लेकिन उसी समयावधि में उसी शासन काल में चित्रित हुई हैं तो उन्हें जैनेतर पोथी या अपभ्रंश शैली के अंतर्गत रखा जाता है। तो चूंकि अंग सूत्र जैन धर्म से संबंधित है इसलिए इसका राइट आंसर होगा जैन शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेम्परा विधि का प्रभाव होता है, जब टेम्परा में कलर किया जाता है तो उसका प्रभाव कैसा होता है? पारदर्शी या अपारदर्शी? मुख्य रूप से दो ही हैं, खुरदरा और बहुत पतला। ये तो वैसे भी कंफ्यूज नहीं, कंफ्यूज करें केवल दो, पारदर्शी या पारदर्शी। तो आंसर करें। टेम्परा विधि का जो प्रभाव होता है वो अपारदर्शी होता है। ध्यान रखना, पारदर्शी केवल में जल रंग का ध्यान रखना है बस, बाकी सब अपारदर्शी लगाना है। ग्वास रंगों की प्रकृति कैसी होती है? अपारदर्शी। टेम्परा कैसा होता है? अपारदर्शी। तेल कैसा होता है? अपारदर्शी। पोस्टर कलर कैसा होता है? अपारदर्शी। सब अपारदर्शी लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चित्रण में दृष्टि प्रभाव को महत्व देना कहलाता है। चित्रण में दृष्टि प्रभाव को महत्व देना कहलाता है। 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, ऑप्शन को अच्छे से पढ़ें और आंसर करें। तो पहले क्वेश्चन को समझिए, चित्रण में दृष्टि प्रभाव यानी हमारी दृष्टि सबसे पहले किस, मतलब चित्र के किस एलिमेंट, किस तत्व पर हमारी नजर सबसे पहले जा रही है। इसका मतलब यह है कि चित्र का वह भाग जो हमारे दृष्टि को सबसे पहले प्रभावित कर रहा है उसको प्रभावित तरीके से बनाया गया है। तो हमेशा दृष्टि प्रभाव जो होगा वो प्रभावितता कहलाएगा। चित्रण में दृष्टि प्रभाव को महत्व देना प्रभावितता कहलाता है कि इस चीज को प्रभावित बनाओ। जैसे मटका ले जाती हुई स्त्री बनी हुई है तो मटका ले जाती हुई स्त्री पर अच्छे से काम किया जाएगा, बाकी बैकग्राउंड में उतना डिटेल में काम नहीं किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में वो जो मटका ले जाती स्त्री होगी वो प्रभावितता का काम करेगी। जब भी हमारी उस पेंटिंग में नजर जाएगी तो सबसे पहले हम उस महिला को देखेंगे, उसके बाद फिर बैकग्राउंड पर नजर जाती है। तो प्रभावितता किस पर है? उस महिला पर, इसीलिए उसे कहते हैं दृष्टि प्रभाव। प्रभावितता की वजह से दृष्टि प्रभाव आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रभावितता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलानाम प्रवरम चित्रम श्लोक किस ग्रंथ का है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर करें। तो कलानाम प्रवरम चित्रम ये चित्र सूत्र में लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर चित्र सूत्र ऑप्शन में नहीं दिया है, दिया गया है विष्णु धर्मोत्तर पुराण।
अब विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अंदर चित्रसूत्र का प्रकरण और चित्रसूत्र के अंदर कलानाम प्रवरम चित्रम लिखा है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विष्णु धर्मोत्तर पुराण। विष्णु धर्मोत्तर पुराण की रचना किसने की है? मार्कंडेय मुनि ने, और चित्रसूत्र की रचना की है नारायण मुनि ने, जबकि चित्रसूत्र का प्रकरण विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अंदर ही है। लेकिन अगर कभी आए कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण किसने लिखा है? मार्कंडेय मुनि ने, चित्रसूत्र किसने लिखा है? नारायण मुनि ने, लेकिन अगर नारायण मुनि ऑप्शन ना हो तो उस स्थिति में चित्रसूत्र किसने लगाया? मार्कंडेय मुनि भी लगा सकते हैं, लेकिन उसका सटीक आंसर नारायण मुनि होता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रेखाएं व्याकुल मनः स्थिति का प्रतीक है? यानी वह रेखाएं जो व्याकुलता को व्यक्त करती हैं, चारों में से कौन सी होंगी? तो राइट आंसर है कर्णवत रेखाएं व्याकुलता का भाव प्रकट करती हैं, तो राइट आंसर ये हो जाएगा कर्णवत रेखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़ी कलाकार परिसर कहाँ स्थित है? तो हम देखेंगे गढ़ी कलाकार परिसर जो है ये नई दिल्ली में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। तो 25 प्रश्नों की हमारी श्रृंखला कंप्लीट हुई। मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।